हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि इस समय आप लोगों को घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, उन चीज़ों को जो है मैक्सिमम टाइम पर आप जो है उनका रिवीजन कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। जो भी आप लोग पढ़े हैं उसी चीज़ पर जो है आप लोगों को फोकस करना, इधर उधर अब जो है भटकने का टाइम नहीं है। थैंक्स प्यारे बच्चों। अब जो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है प्यारे बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। आप लोग गुलाब जामुन देखे होंगे कैसा होता है। जैसे हम एक गुलाब जामुन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा हम एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। जैसे गुलाब जामुन प्यारे बच्चों, संभवतः इस आकार का एक गुलाब जामुन इसमें बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी होती है। एक गुलाब जामुन में बताया कि उसका जितना आयतन होगा उसमें कितनी चीनी है, 30%। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। देखो प्यारे बच्चे, दोनों सिरों पर ये क्या है, अर्धगोलाकार। तो जैसे ये दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार हो गए, जिसके दोनों से अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। व्यास कितना दिया है, तो यहां पे लिखेंगे कुल लंबाई, ठीक है, अर्धगोला इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई प्यारे बच्चों कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। कुल लंबाई में यहाँ पे बस इन क्वेश्चनों में आप लोगों को ये देखना है कि जो फिगर बन रहा है, जो क्वेश्चन में बोला है, क्या क्या चीजें आई है उसमें, बेलन है और अर्धगोला है। तो देखिए कुल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की प्यारे बच्चों बात करें, ये कितना होगा, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ से अर्धगोलों को कि जो है हम इनको माइनस कर दें, यहाँ से इसको हटा दें और यहाँ, तो ये हमें इसकी लंबाई पता चल जाएगी। तो इस चीज़ को हमें निकालना है। तो बेलनाकार, यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, व्यास कितना दिया है, क्योंकि व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है, व्यास हमें दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, आधी होती है 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये इतनी त्रिज्या हो गई। तो हमें बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेना है, ऊंचाई निकाल लेना है। लंबाई ही ऊंचाई में बदल, ये है लंबाई। जैसे इसको खड़ा कर दें तो ये क्या ऊंचाई में बदल जाएगी। तो यहाँ पे लिख दें बेलनाकार भाग की लंबाई अर्थात वही हमारी क्या होगी, ऊंचाई, h बराबर कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, पूरी टोटल कितनी है, 5 है, माइनस कर देंगे हम यहाँ से। ये क्या है प्यारे बच्चों, अर्धगोला है, अर्धगोले की ये त्रिज्या होगी, यहाँ भी ये क्या होगी, ये त्रिज्या। तो त्रिज्याओं को क्या कर दीजिए, माइनस कर दें, तो हमें जो है बेलनाकार भाग की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो 1.4 प्लस 1.4 हम इनको जो है माइनस कर दें तो h इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 माइनस, इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा 2.8 और माइनस कर दें तो h बराबर कितना आ जाएगा, 5 घटा दें प्यारे बच्चों, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, बेलनाकार भाग की लंबाई अर्थात उसकी ऊंचाई। अब इसमें क्या बोला है कि कितने गुलाब जामुन है प्यारे बच्चों, 45। ये तो हमने एक गुलाब जामुन की हमने बात कर ली, उसकी लंबाई और त्रिज्या हर चीज लिख लिए हैं। अब हमें 45 गुलाब जामुनों के बारे में बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी, हमें 45 गुलाब जामुनों की चाशनी बताना है। तो हमें एक के लिए बोला है कि उसके आयतन की कितनी होती है, 30%। तो हम क्या करेंगे,
45 गुलाब जामुनों का जो है आयतन निकाल लेते हैं, उसका 30% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45, यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे एक गुलाब जामुन का आयतन का सूत्र लगाएंगे तो जैसे वही चीज अगर हम 45 की बात करेंगे तो हम 45 से गुणा करा देंगे, तो सीधे से लिख सकते हैं 45 गुलाब जामुनों का 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर, प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए बेलन के आकार का है तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस, अब फिर यहाँ पे क्या है, दो अर्धगोले हैं तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, ऐसे कर दें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम जो है क्या किए, 45 गुलाब जामुनों का आयतन व बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों के आयतन में से फिर टोटल में से गुणा करा देंगे हम कितने का, 45 का, तो वही हमारा 45 का मान 45 अर्धगोलों का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तो एक अर्धगोले मतलब एक गुलाब जामुन की बात करें, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना तो ये चीज होगी, अगर उसी में हम फिर 45 का गुणा करा देंगे तो हमें जो है 45 गुलाब जामुनों का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो आगे 45 गुणे बेलनाकार भाग का आयतन, फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन कितना होता है प्यारे बच्चों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों की त्रिज्या तो सेम है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं आप लोग कि पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो इनको हम कॉमन कर लें, तो 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचेगा h प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4/3 और r बचेगा। अब वैल्यू रख दीजिए 45 पाई की जगह बोला तो नहीं कोई मान नहीं बोला तो 22/7 रखिए, 22/7 गुणे r का मान कितना है प्यारे बच्चों 1.4, तो 1.4 स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी 1.4 2 बार लिख दें। h की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, बेलनाकार भाग की लंबाई, कुल लंबाई तो 5 है लेकिन हम यहाँ पे लिखे बेलनाकार भाग की लंबाई अर्थात ऊंचाई कितना 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का मान कितना है 1.4। आगे इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो काट दीजिए प्यारे बच्चे, इसको काटना हो तो काट दें, 7 दूनी 14 0.2 आ जाएगा। फिर अब तो कोई कट नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे गुणा करा दें 45 गुणे 22 और यहाँ पे इसका, तो 22 पंचे कितना होता है 110 की 0 हासिल 11, 22 चौको 88 और 11 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 8 1 9 990। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा गुणे, यहाँ पे 14 दूनी 28 कितने के बाद दशमलव लग जाएगा 1 2 के बाद दशमलव लगा दो। अंदर यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2.2 है, इसका ना हो तो एलसीएम ले लीजिए आप लोग, कट तो रहा नहीं तो सीधे से एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6.6 प्लस 14 चौक 56 हो जाएगा और 1 के बाद दशमलव। हाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे जो है फिर क्या करते हैं 990 में 28 से गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको काट दीजिए, कट रहा है तो काट दें, 3 त्रिकाई 9 3 त्रिकाई 9 330 गुणे 0.028। अब फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 6 12 गुणे 6 6 12, फिर 6 5 11 11 1 12,
ये चीज़ हमारी इतनी आ गई, गुणा करा लेंगे तो हमारा यही हमारा जो है आयतन प्राप्त हो जाएगा। फिर 30% उसका हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो अब गुणा कराते हैं 330 का गुणा करा दें, इसमें चाहे करा दीजिए, पहले इसका करवा देते हैं यहाँ पे 330 गुणे 0.28, तो 3 से करा दें, 3 अठे 24, 0 हम अपने पहले से बढ़ा दिए हैं, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 0 8 ही, तो कितना आ जाएगा 0 0 8 8। फिर कितने के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव लगा दें। एक बार और कर लेना सही से, 3 अठे 24, सॉरी गलत है प्यारे बच्चों, गुणा, एक बार 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 शून्य शून्य ही हो जाएगा, 0 बढ़ा लें तो 0 4 8, तो कितना आ जाएगा 0 4 8 4 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। तो कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव आप लोग लगा दीजिए। तो 4 8 4 12 8 1 हासिल है प्यारे बच्चों, तो कितना आया यहाँ पे 9। तो 92 दशमलव कितना मिला हमें, 92.40, इसका गुणा मिल गया 92.40। और गुणे कितने हैं अभी 12.2, तो 12.2 का भी गुणा करा लेते हैं। तो 2 शून्य शून्य, 2 4 को 8, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, फिर 2 से कराएंगे वही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ 1 का कराओगे तो 0 4 2 9। अब ऐड कर लो प्यारे बच्चों, 0 8 8 4 12, 8 4 12 4 16, 8 4 12 4 16 1 17, 1 हासिल थी तो 17, 8 1 9 9 2 11 11 1 12, 9 1 10 10 1 11। कितने के बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव, तो कितना आ गए प्यारे बच्चों 1127.28। 0 लगाइए चाहे ना लगाइए, यही हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हमको प्यारे बच्चों प्राप्त हो गया। टोटल जो है 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमें बहुत ही आसानी से मिल गया। बस ये था प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन था, और बाकी इजी तो बहुत है। अब क्या करना है, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 35 गुलाब जामुनों में कितनी होगी उसके आयतन की, तो बस हमें इसका जो है 30% निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखें, क्योंकि ये देखिए प्यारे बच्चों, हमें यह जो है 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया है। तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी हमें बताना है ना। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन का यहाँ पे चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो यहाँ पे लिख दो 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम, चाशनी। तो जो हमारा आयतन आया है 1127.28 का 30%, एक में 30% है तो 45 में कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो है 30% का 30%। ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो का 30%, एक बार बढ़ा देंगे, बराबर 27.28 गुणे 30 बटे कितना परसेंट का मतलब बटे में 100। अब क्या करो, 3 से गुणा करा दो प्यारे बच्चों, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 सते 21, 3 दूनी 6 6 2 8, 3 एक अन्नम 3 और 3 एक अन्नम 3। अब यहाँ पे 0 लगा दीजिए, और बटे में 100 है, 100 से जब जैसे भाग देते हैं तो प्यारे यहाँ पे पहले एक चीज़ ध्यान देना, 2 के बाद दशमलव है, बटे में कितना है 100, एक स्टेप और बढ़ा दो। तो अब यहाँ पे 100 से जैसे भाग देंगे तो दशमलव 2 स्थानों तक और इधर भाग जाएगा, 2 0 है तो 2 स्थान इधर आ जाएंगे, तो 33 8 1 4 0 यहाँ पे है, दशमलव कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये चीज़ बराबर लिख सकते हो 33.814। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो जैसे 2 के बाद ये हम 100 से भाग देंगे प्यारे बच्चे, तो 2 स्थान जो है दशमलव इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 300, ये सॉरी यहाँ पे
8 1 8, यहाँ पे 33 8 1 8 4 0, ये था हमारा। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व होता नहीं, 1 2 के बाद दशमलव, और यहाँ पे दशमलव तो 1 2, ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको या फिर इतना लिख सकते हैं 333.18, 333.18, 4 भी लिखना हो लिख दीजिए, लगभग लिख देना, लगभग। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी जो है क्वेश्चन बहुत इजी है। एक गुलाब जामुन का हमें दिया था कि 30% एक गुलाब जामुन में थी, तो टोटल में से हमें बताना था 45 गुलाब जामुन थे, तो 45 गुलाब जामुनों का हम आयतन निकाल लिए हैं, उसका जो है 30% निकाल लिए, तो बहुत आसानी से ये जो है हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे जो है कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी कर देते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं। वो बनता है क्वेश्चन प्यार कर ले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे प्यारे बच्चों, तो वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो ही जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, बोला है क्या, खुला हुआ है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो बोला है, पहले थोड़ा सा उसका जो है हम फिगर बना लेते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, उल्टा शंकु क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ये। फिर इसमें क्या क्या बोला है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो यहां पे लिख दो h बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। आगे, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, यहां से खुला हुआ है, कि त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो r बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे, यह ऊपर तक पानी से भरा, जब इस बर्तन में कुछ गोलियां जिनमें से 0.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गोली की प्रत्येक गोली की त्रिज्या, प्रत्येक गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है, इसको R1 प्यारे बच्चों मान लेना, और प्रत्येक गोली की त्रिज्या को R2 मान लो। कितनी है, R2 0.5 सेंटीमीटर। ये जो है प्रत्येक गोली की त्रिज्या है। एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब एक जो है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझना होगा कि जैसे हम कोई भी हमारे, मान लो हम कोई गिलास लिए हैं, गिलास में पानी भरा हुआ है, अब उसमें अगर हम कोई कंकड़ डाल रहे हैं, पानी इस तरह से भरा है कि पूरी तरह से गिलास हमारी भरी हुई है, अगर कोई कंकड़ उसमें हम डालते हैं, तो जो है गिलास से पानी कुछ ना कुछ बाहर उससे निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, पानी कितना निकलेगा, ये चीज़ हमें जो है यहाँ से ये चीज़ पता चलेगी कि कितना पानी निकलेगा, जो उस गोली का आयतन होगा, जितनी हम उस गोली को यहाँ पे जो गोली डाले हैं, जो उसका आयतन होगा, उसके द्वारा हटाया गया जो आयतन होगा, उसके गोली के आयतन के बराबर होगा। तो वहीं यहाँ भी वही चीज़ है, कह रहा है डाला जाता है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जो शंकु में यहाँ पे पानी भरा है, उसका 1/4 भाग बाहर पानी निकल जाता है। तो कह रहा कितनी गोलियां डाली गई होंगी, तो मान लीजिए कि हमने n गोलियां डाला है, तो n गोलियों का जो आयतन होगा वही उस पानी को हटाए गए आयतन के बराबर होगा। वही चीज हमें कर देना है यहाँ पे। तो माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी है, n है, या कुछ भी मान सकते हो, XYZ n है। तो यहाँ पे लिखेंगे n गोलियों का आयतन, इसलिए n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन, जितनी गोलियां होंगी उनका जो आयतन होगा हटाए गए पानी के
आयतन के बराबर होगा। 1/4 पानी हटा दे रहा है किसका, एक शंकु का है। तो बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, किसमें से, शंकु में से, मतलब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, n गोलियों का आयतन, तो गोलियों का आयतन गोला बोला गया है तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। हमने गोलियों की त्रिज्या क्या माना, 2 मान लिए, तो 2 रख लीजिए, इक्वल टू, यहाँ पे फिर प्यारे बच्चों 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है हमारा शंकु का आयतन, पाई r स्क्वायर h बेलन का आयतन होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखें तो 3 से 3 तो हमारा वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 हम काट दें और पाई से पाई भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू बची उनको रखो, n × 4, R2 का मान कितना दिया है 0.5, 0.5 का होल ऑफ क्यूब इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, r स्क्वायर, r इस r1 यहाँ पे r1 मान लेना, r1 का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर गुणे h कितना दिया है 8। आगे जो है n गुणे 4, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 25 पंचे 125, 125 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर यहाँ पे 1/4 गुणे 5 × 25 गुणे 8, काट दो, 4 दूनी 8, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, गुणे की संख्या सभी कहाँ चली, बटे में 25 दूनी 50 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 गुणे 0.125। अब इसका दशमलव हटा दो तो कितना आ जाएगा, n बराबर, दशमलव जैसे हम हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3, ऊपर जो है 1 लिख करके 3 0 बढ़ा दीजिए, बटे कितना आ जाएगा 4 गुणे 125। अब काट दो प्यारे बच्चों, सीधे हम 25 से काटे, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 100 गोलियां। मतलब कितनी गोलियां होंगी ये हमसे पूछा गया। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी, तो लिख देना अतः बर्तन में डाली गई, अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n बराबर कितनी है 100 होगी। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोगों को इसमें कोई भी जो है ये नहीं है कि आप लोग जो है बैठ जाएं कि हमें जो है टेंशनाइड हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों को करना है। इस समय जो है जो भी समस्या है आप लोग हमसे बताइए, हम आप लोगों की समस्याओं को जो है बिल्कुल सॉल्व करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।